जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की, भी हमने अडल्ट्स के हवाले से भी बात स्टार्ट की थी, तो आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन में, टीनेजर्स में क्यों इतना स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है? ओबियसली एक सोशल मीडिया फैक्टर तो है, वो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, घर से निकलना है तो फ़ोन चाहिए, कॉलेज जाना है फ़ोन चाहिए, और बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि इस एज में आके घर से झूठ भी बोलते हैं कि वो क्लास टाइमिंग्स का पता नहीं चलता, नोट्स भेजने होते हैं, टीचर ने कहा ग्रुप बनाना है, तो मतलब बड़े तरीके आ गए हैं बच्चों के पास। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दिया है और वो ये कि एक्सेसिबिलिटी, जो चीज़ एक्सेसिबल होती है, जब इतनी आसानी से एक्सेसिबल हो जाए कोई चीज़, और फिर उसमें वो नॉवेल्टी का भी फैक्टर हो, उसमें डोपामाइन हिट भी हो, उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी हो, वो सारी चीज़ें, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, जो ये ऐप्स बनाती हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, सारी जो कंपनीज़ है, इनको पता है कि कैसे इंसान को, कैसे यंग एडल्ट्स को और ह्यूमन बींग्स को कैसे जो है वो अपनी ऐप के ऊपर रखना है। बिकॉज ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है जब वो जितना ज़्यादा यूज़ होती है, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होती है, जितना ज़्यादा आई बॉल्स आते हैं, उतना उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दे अर्न थ्रू एडवर्टाइजिंग, दे अर्न थ्रू, तो उस पर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, उस पर जितने आई बॉल्स होते हैं, जितना आजकल की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी को हम कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, ठीक है। पहले एक ज़माना था कि ऑयल इकोनॉमी थी और डेटा इकोनॉमी, अब आहिस्ता आहिस्ता इट्स मूविंग टूवर्ड्स अटेंशन इकोनॉमी। जितने भी ब्रांड्स हैं, देखिए पहले जब आप एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप टीवी में एड्स देते थे और इधर उधर एड्स देते थे, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते थे। अब तो एक पूरा ट्रेंड हो गया टूवर्ड्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में की सबको एक्सेसिबिलिटी है, और उसमें कोई भी ब्रांड जाके जो है वो एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकता है विद अ वेरी नॉमिनल बजट। पहले तो एक बड़े बड़े बजट चाहिए होते थे ना, एक बड़ी कैंपेन करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए थे। अब अगर आपके पास 2000 रुपये है, आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं वहीं से। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं और आपने अपने ब्रांड को दिखाना है लोगों को, तो किसी ना किसी तरह आपने अगले की अटेंशन को ग्रैब करना है। तो अटेंशन इकोनॉमी होगी। अब उसको अटेंशन को ग्रैब करने के लिए एंटरटेनमेंट, वियर्ड, एक स्टडी आई जो कि कहते हैं कि जी जो ब्रांड्स जो है वो ट्यून्स यूज़ करते हैं या वियर्डनेस को यूज़ करते हैं, कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो कि बहुत ही या तो उससे कराहत आती हो, या वो बहुत ही अनयूजुअल हो, या वो बहुत ही वियर्ड हो, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। उसमें कोई सैडनेस का बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो या कॉमेडी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, तो वो लोग जो है वो आपने देखा होगा जैसे क्लिक बेट आ गया कि जी सनसनी खेज खबरें इतनी इस तरह से लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। हर न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। तो ये तरीके होते हैं कि आप अगले को ग्रैब कर, और अगले को ग्रैब करने का जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जैसे आपने पहले बात की कि रियल लाइफ से दूर जाते जा रहे हैं, कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का फिनोमेना है उसमें ये होता है कि रियल लाइफ में तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती ना। जैसे रील्स में तो 1 मिनट के बाद आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, दोबारा आ गई नॉवेल्टी। मगर जब आप जब रियल लाइफ में आते हैं, आप लेट्स से अपनी स्किन का ही ख्याल रखना शुरू करें। अब तो अगर आप फेस लिफ्ट कराएं तो वो तो इंस्टेंट आपको नज़र आता है, मगर अगर आप वैसे फेस लिफ्ट नहीं करा रहे, आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं नज़र आएगा। अगर आप जो है वो डाइट शुरू करते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, आप ओवरनाइट नहीं पतले हो जाएंगे। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो इंस्टेंटली, आपका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ये जितनी भी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड की होती हैं, कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता, और फिर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। आपकी ब्रेन सर्किटरी जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे चलना शुरू हो गई है, आपको इंस्टेंट डोपामीन हिट की आदत हो गई है। तो जब आप रियल लाइफ में आए हैं और चीज़ें इंस्टेंटली नहीं हो रही तो आप रियल लाइफ से फिर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इस वजह से भी जो हम कहते हैं कि जी एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि वो दे हैव बिकम आउट ऑफ टच विद रियलिटी बिकॉज ऑफ दिस होल फिनोमेना ऑफ सोशल। ऑब्वियसली कमल, बिफोर आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, हमारे यूट्यूब पर आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने दुपट्टा बहुत अच्छे से कैरी किया और बात भी बहुत आप अच्छे से कर रही हैं, और आपका काम भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। शुक्रिया। वेल इसी हवाले से इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, फायर वॉल की आजकल हम बहुत सुनते हैं, बहुत बात हो रही है, तो ऐसी कोई फायर वॉल नहीं बन सकती कि हर एज के बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम जो है वो कम किया जा सके, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, मतलब स्क्रीन टाइम कम किया जा सके?
बहुत ज़्यादा लॉबिंग के बाद और बहुत ज़्यादा कहने के बाद इन कंपनीज़ ने, अभी यूट्यूब ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपको वो बता देता है टाइम फॉर अ ब्रेक। एकदम से वो आप जो भी वीडियो चल रही होती है उसके अंदर एक आ जाता है टाइम फॉर अ ब्रेक। देखिए, ये जो आईटी के पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनीज़ हैं जो कि ये चीज़ कर रही हैं, या तो वो खुद कुछ कर सकती है क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई और पेनिट्रेट तो इस तरह से नहीं हो सकता, या तो वो खुद कुछ कर सकती हैं, या फिर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं आपके जिस पे आप देख रहे हैं, या वो डिवाइसेस कुछ कर सकते हैं। दोनों के जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो अनफॉर्चुनेटली इसके खिलाफ है कि वो इसके अंदर कोई उसको रेगुलेट करने के खिलाफ है, कमर्शियल इंटरेस्ट। मगर फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और लॉबिंग के बाद, बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना एक सोशल प्रेशर के बाद इन कंपनीज़ ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की, जैसे यूट्यूब मैंने आपसे कहा, एप्पल ने भी और सैमसंग ने भी अपने डाउन टाइम और डू नॉट डिस्टर्ब और फोकस टाइम लगा दिया है कि जिसमें आपकी एप्स नहीं चलती या वो उससे नोटिफिकेशन नहीं आता, आप नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने कुछ। लेकिन वो सेटिंग्स ऑन भी तो करनी है ना, हम ऑन ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन टाइम चाहिए। मगर एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स जो है अब आ गए हैं, जो कि काफ़ी एक एडवांस पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, जिसमें एक तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके बच्चे क्या सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं, और दूसरा सोशल मीडिया को आप बहुत ज़्यादा लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया में वो कंटेंट देख रहे हैं उस कंटेंट को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा तेज़ होते हैं, बच्चों को ज़्यादा पता होता है टेक्नोलॉजी का, हमारे जो यंगर जनरेशन है। मगर पेरेंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम, इसको सीखना चाहिए और अपने बच्चों के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चा छोटी एज पे अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता उस तरह से, रेगुलेट कर ही नहीं। अब देखिए, एडल्ट्स नहीं रेगुलेट कर पा रहे तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन 11 ईयर ओल्ड और 10 ईयर ओल्ड और 7, कैसे अपने आप को रेगुलेट करे? कर ही नहीं सकता ना। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने आप को एजुकेट करें और इस तरह की जो पेरेंटल कंट्रोल्स और रेगुलेशंस हैं वो बच्चों पे लगाएं। वो अप्लाई। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। जैसे मैं बात कर रही थी कि स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी हद तक आजकल के दौर में इतना रिड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स हम निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब आप स्क्रीन देखना शुरू करते हैं ना, तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके एल्गोरिदम्स इस तरह काम करते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, वही आपकी फीड में आएगी। और हर एक बंदे की फीड कस्टमाइज्ड होती है अकॉर्डिंग टू देयर ओन लाइक्स। इसको मैस कस्टमाइजेशन कहते हैं। नॉर्मली जो चीज़ मैस में हो सकती है कस्टमाइज नहीं हो सकती, जो चीज़ कस्टमाइज हो सकती है मैस में नहीं। लंगर में जाके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और रेस्टोरेंट में जाके आप कह सकते हैं। तो बट द थिंग इज़ के तो मगर ये इन लोगों ने फिगर आउट कर लिया है। इन लोगों की इन कंपनीज़ के एल्गोरिदम्स में सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि हर बंदे की पसंद उसके सामने कैसे लानी है। तो इस वजह से भी ये एडिक्शन बहुत मुश्किल होती है इससे निकलना। तो जो आपने कहा कि इससे निकल कैसे सकते हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बगैर हो ही नहीं सकता। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि आप अपने आप को, विल पावर को यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, मगर इट विल नॉट ऑलवेज़ वर्क। आप कभी ना कभी यू विल गिव इन। तो अपने जो फ़ोन में भी जो टूल्स हैं उसको ऑफ़ करने के, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को ऑफ़ करने के सर्टेन टाइम पीरियड्स में, चाहे आप बेशक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मगर अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं। मैंने अपने फ़ोन से फेसबुक, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिए। तो वो उस तरह से जो है, आप अगर अपने फ़ोन से वो डिलीट कर दें, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको अपने लैपटॉप से जाके एक्सेस करना पड़ेगा। अगर काम के लिए आपने एक्सेस थोड़ा मुश्किल होगा तो फिर कम भी। हाँ, तो जाहिर है वो थोड़ा मुश्किल है। तो आपने फ्रिक्शन इंक्रीज अपने और उन चीज़ों के दरमियान एक्सेसिबिलिटी में फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को स्केड्यूल करें, रूटीन बनाएं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वो जैसे कहते हैं ना कि जो फ़ारिग वक्त होता है वो शैतान की वर्कशॉप होती है। वो बात सच है कि जब आप फ़ारिग होते हैं और आपकी लाइफ, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहती है रोटी, और मैं इसके बारे में बहुत टॉक्स भी देती हूँ, बात करती हूँ। रोटी मीन्स रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कि अगर आप कहीं पे कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर क्या रिटर्न आपका आ रहा है। तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का कॉन्स्ट्रक्ट या फ्रेमवर्क ले आएँ कि जिसमें एक तो आपकी लाइफ स्केड्यूल्ड हो, आपकी रूटीन बनी भी हो, उसके बहुत सारे टूल्स हैं, आपका कैलेंडर है, बहुत कुछ है, वो यूज़ करें। और दूसरा ये कि अपने टाइम के बारे में बहुत स्टिंजी हो जाए, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे देना तो वो जो लम्हा गुजर गया वो नहीं वापस आ सकता। अगला आ सकता है मगर वो वाला दोबारा नहीं आ सकता जो गुजर गया। तो टाइम एक बहुत इस वजह से वैल्यूबल चीज़ है। अपने टाइम के बारे में बहुत पोजेसिव हो जाए,
कि टाइम को मैंने नहीं ज़ाया करना और वो फ्रेमवर्क अपने माइंड में कॉन्स्ट्रक्ट कर ले। तो ये इस तरह के कुछ और फिर सबसे जो बड़ी बात जो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी में जिसने सबसे ज़्यादा चेंज किया वो जल्दी सोना। जल्दी सोना और जल्दी उठना। सुबह का वक्त जो है वो वाकई बहुत बरकत वाला वक्त होता है और सुबह के वक्त फ़ोन को अपने से दूर रखें, तो वो आपको हार्नेस करता है आपकी एबिलिटी टू थिंक। बाहर जाएं, सूरज निकलता हुआ देखें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, मेडिटेट करें, नमाज पढ़ें। उससे जो है वो आपकी जो एबिलिटी है वो जैसे आपने कहा डोपामाइन डिटॉक्स, दैट्स अ वे ऑफ डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन एज वेल। डॉक्टर बिस्मा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्रीन टाइम को किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसाइल हैं वो आपसे दूर रहें? सबसे पहली चीज़ विच आई हैव सेड इन दिस प्रोग्राम आई गेस थ्राइस बिफोर, आप नीड आइडेंटिफाई करें और नीड को नीड ही रहने दें, उसको एडिक्शन में चेंज मत होने दें। तो ये आपके अपने हाथ में है। सेकेंड थिंग विच आई बिलीव इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इट कैन बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर आपकी परसिस्टेंस पावर है स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट। आपको सिर्फ अपने आप को बार बार रीअश्योर करने की ज़रूरत होती है कि येस दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग हार्म इन माई लाइफ। मुझे मेंटली भी प्रॉब्लम में ला रहा है और फिज़िकली भी आई एम गेटिंग अपसेट आउट बिकॉज ऑफ इट। तो आप अपने आप को रीअश्योर डेली बेसिस पे करें। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मॉर्निंग वॉक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप वॉक पे नहीं जाते हैं तो आप अपने घर में, अपने कमरे में एक ऐसा स्पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकें। कोई भी चीज़ है उसका बहाना तलाश करने की बजाय और उससे दूर होने की बजाय अपने आप को चैलेंज दें कि येस आई हैव टू डू इट एंड येस यू कैन डू इट, बिकॉज अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का बनाया है कि जो वो ठान लेता है वो फिर करके छोड़ता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसकी पहुंच से बाहर है। सेकेंड थिंग, स्लीपिंग अर्ली एंड गेटिंग अप अर्ली इज़ द मंत्रा ऑफ हेल्दी लाइफ। इसमें कोई शक नहीं है। आपको फिर अपनी स्किन का भी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्लीप जो है वो आपकी बहुत सारी फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स जो है उसको फ़ाइट करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ फूड इनटेक जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। खाना जब खाते हैं तो अपने लिए खाना ट्रे में सजा के अपने सामने रखें। हम किस तरह करते हैं, एक हाथ में रोटी है, एक हाथ में हमने बाउल पकड़ा हुआ है एंड वी आर सिटिंग हैविंग अ स्क्रीन ऑन इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ईटिंग, जो हम बहुत पुअर कंडीशनिंग कर रहे हैं। व्हाट आई डू इज़ आई प्रॉपरली सिलेक्ट अ ट्रे और मैं उसके अंदर अपने हर एक खाने का जो सेगमेंट है उसको बड़े अच्छे तरीके से रखूँगी। पानी भी है, सैलड भी है, चटनी भी है, खाना है, एंड व्हेन आई एम ईटिंग इट विद एवरी बाइट गोइंग इन माई माउथ आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट फ्लेवर्स। आप वो 15 मिनट अगर खाना खाते हैं तो 15 मिनट में आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस भी करेगा और आपको एक ग्रेटफुल एटीट्यूड की तरफ भी लेके जाएगा कि आई एम ईटिंग समथिंग जो एक अल्लाह ताला की नेमत है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, बिकॉज हमें ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो है इसने अपने साथ इतना अपना जिसको कहते हैं ना एंगेज कर लिया हुआ है कि वी आर losing interest in the daily life. So this is something which I do and I also suggest कि इसको किया जाए तो you can change the difference. अच्छा एमन, ओल्ड एज पीपल की अगर हम बात करें तो लोनलीनेस की वजह से मेरे ख्याल में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। लोनलीनेस इज़ द आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस। हाँ, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट शॉर्टली? शॉर्टली मैं यही कहूँगी कि ये ओल्ड एज के लिए भी है क्योंकि वो मेरी बात ज़्यादा समझेंगे, जो मैं इस वक्त जो पेन मैं इजहार करना चाह रही हूँ जिसका, और बाकी सबके लिए भी है कि खुदारा इंसान की तौकीर को जाने। एक इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान के लिए बहुत हमदर्द बनाया है, फिलैंथ्रोपिस्ट बना के भेजा है, उसको सहारा बना के भेजा है, अकेले नहीं भेजा। और ना ही अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि इंसान एक ज़ाहिर एक सोशल एनिमल है, यहाँ पे अकेले रहने के लिए और सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया, रिश्ते डेवलप करने के लिए, मामलात के लिए। और अल्लाह ताला ने उसकी एक पूरी आपको लीक बताई है। जब आप अपने बुढ़ापे में आके अपने वक्त को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो, उनमें से एक है जवानी को बुढ़ापे से पहले। और यानी बुढ़ापा जो है ना उसकी भी एक अपनी कंडीशंस हैं, उसके अपने मसाइल हैं। तो ये वो टाइम है जब आपने अगली जनरेशन को वो सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, वो तजुर्बे, वो चीज़ें, वो इंसानी कदरें, वो हालात से गुजरना जो शायद आपने पहले आप नहीं कर सकते थे। अब उस टाइम के अंदर जब आप
सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही जोन में चले जाएंगे और अपने आप को सिर्फ इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो आप हक मार रहे हैं उस जनरेशन का जिसने आपसे वो मोहब्बत लेनी है, वो खुलूस लेना है, वो चीज़ें सीखनी है। तो आप इंसान, अगले आने वाले इंसान के हाल पर रहम करते हुए उसको वो तमाम एक्सपीरियंसेस ट्रांसफ़र करें जो आपने अपनी लाइफ से सीखे हैं और आपके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है। और यही मेरा सबको और मेरे ख्याल में इमन लास्टली हमारे यंग लोगों को भी यही चाहिए, यंग जनरेशन को ये चाहिए कि जो घर में बूढ़े लोग हैं उनको अटेंशन दें, सो दैट कि उनका जो वो टाइम है वो स्क्रीन में ना गुजरे, अपने लोगों में गुजरे, क्योंकि वो एज भी बहुत सेंसिटिव होती है। वेल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर शेडिंग लाइट ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बिस्मा आपका बहुत शुक्रिया, एमन आपका बहुत शुक्रिया, कवल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, डॉक्टर अक्सा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वेल, आज का जो टॉपिक था इसको ऐसे ही कंक्लूड करेंगे कि स्क्रीन टाइम मेरे ख्याल में हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं। पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बिकॉज बच्चे तो डेफिनेटली डिमांड करेंगे कि उन्हें फ़ोन चाहिए, उन्हें सोसाइटी में भी सर्वाइव करना है, स्कूल जाते हैं तो हर बच्चे के पास फ़ोन है, टीनेजर्स हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते हैं, तो मतलब सबको चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल में ऐड ऑन होनी चाहिए। कमल ने भी जैसे बात की थी, ऑल्टरनेटिव्स हम निकाल सकते हैं, हम उसको एक बेटर चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो, हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश रहे, हम कोई क्रिएटिविटी से भी काम कर सकें। वेल, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।